हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेनपाई पर। और आज मैं आपके लिए जुजुत्सु काइसन के सीजन 1 के एपिसोड 8 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग मेगुमी और नोबारा को एक वेंडिंग मशीन के पास देखते हैं और इधर पांडा कहता है आखिर ये फर्स्ट ईयर वाले कहाँ चले गए। तो माकी कहती है काम के लिए गए हैं। फिर पांडा कहता है क्या वो लोग ठीक रहेंगे। तो माकी कहती है वो लोग 3 साल के बच्चे नहीं है और वो लोग ये काम कर सकते हैं। फिर पांडा कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, आज ही वो दिन है ना जब क्योटो स्कूल के प्रिंसिपल यहाँ एक्सचेंज इवेंट के बारे में बात करने के लिए आने वाले हैं। और ये अफवाह है कि हायर अप्स जिनको सातरू की बात पसंद नहीं आई उन्होंने ही फर्स्ट ईयर्स को स्पेशल ग्रेड केस पर भेजा था और क्योटो स्कूल के प्रिंसिपल उन्हीं में से एक हैं। और अगर वो दोनों एक दूसरे से मिले तो पता नहीं क्या होगा। तो माकी कहती है लेकिन उनका टारगेट इतादोरी यूजी तो मर चुका है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनका बाकी दोनों को चोट पहुंचाने का कोई भी प्लान होगा। और वैसे भी वो क्योटो का बुढ़ा दिन में कोई भी चाल नहीं चलने वाला। फिर पांडा कहता है टीचर्स को अपनी रेपुटेशन की चिंता होती है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि स्टूडेंट्स को इसकी कोई चिंता नहीं होती। तो माकी कहती है तो तुम कह रहे हो कि माई भी आ रही है। फिर पांडा कहता है ये बस एक अंदाजा है। इधर मेगुमी कहता है जेनिन सेनपाई आप यहाँ क्या कर रही हैं। और नोबारा कहती है तो ये भी एक है और इसकी वाइब भी उसके जैसी ही है, क्या ये दोनों बहनें हैं। तो मेगुमी कहता है ट्विंस हैं। और माई कहती है मुझे वो मत कहो फुशिगिरो, ये चीज मुझे माकी के लेवल पर ले आती है, मुझे बस माई कहो। और टोडो कहता है तो कोसु और थर्ड ईयर्स की जगह पर इन कीड़ों को लेकर आया गया है। और माई कहती है हम लोग प्रिंसिपल के साथ आ गए क्योंकि हमें तुम्हारी चिंता थी, क्योंकि तुम्हारा क्लासमेट मारा गया है ना, क्या ये दर्दनाक था या ये नहीं था। फिर मेगुमी पूछता है आप कहना क्या चाहती हैं। तो माई कहती है कोई बात नहीं, कुछ चीजों को शब्दों में बयान करना मुश्किल होता है तो मैं ये तुम्हारे लिए कर देती हूँ। उसे वैसल कहना सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वो बस एक हाफ कर्स्ड मॉन्स्टर था। उस तरह के आधे मॉन्स्टर का तुम्हारे साथ होना और उसका खुद को बेशर्मों की तरह एक जुजुत्सु सॉर्सरर कहना जरूर घिनौना लगता होगा ना। और क्या अब उसके मरने के बाद तुम्हें राहत महसूस हो रही है। जिसे सुनकर वो दोनों भी जरा सा गुस्से में आ जाते हैं। तभी टोडो कहता है माई बकवास बातें मत करो, मैं बस यहाँ पर ये देखने आया हूँ कि क्या ये लोग कोसु को रिप्लेस करने के लायक है भी या नहीं। और तुम्हारा नाम फुशिगिरो है ना। और आखिर तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है। जिसे सुनकर उन दोनों को एक शौक लगता है। फिर टोडो कहता है तुम्हारे जवाब के मुताबिक ही शायद मैं तुम्हें यहाँ पर अधभरा छोड़कर कोसु या कम से कम थर्ड ईयर्स को एक्सचेंज इवेंट के लिए लेकर आऊंगा। और वैसे मुझे लंबी और बड़े पिछवाड़े वाली लड़कियां पसंद हैं। तो मेगुमी कहता है आखिर मुझे ऐसी बात एक ऐसे इंसान को क्यों बतानी चाहिए जिसे मैं अभी ही मिला हूँ। तो टोडो कहता है मैं हूँ क्योटो का थर्ड ईयर टोडो आउई, इंट्रोडक्शन खत्म हुई, अब हम दोस्त हैं, तो इसलिए अब जल्दी से जवाब दो। एक आदमी की पसंद ही उसके बारे में सब कुछ बताती है। जिन लड़कों को बोरिंग लड़कियां पसंद होती हैं वो खुद भी बोरिंग ही होते हैं और मुझे बोरिंग आदमियों से नफरत है। एक्सचेंज इवेंट ही ऐसी जगह है जहां पर मेरा खून उबल रहा होता है और मैं पूरे जोश में होता हूँ और कोई नहीं जानता कि अगर मेरा आखिरी एक्सचेंज इवेंट बोरिंग निकला तब मैं क्या कर दूंगा। तभी नोबारा कहती है लेकिन जुजुत्सु टेक स्कूल तो 4 ईयर स्कूल्स होते हैं ना। तो मेगुमी कहता है सिर्फ थर्ड ईयर्स और उसके नीचे के स्टूडेंट्स एक्सचेंज इवेंट में हिस्सा ले सकते हैं। फिर मेगुमी मन में कहता है कुकीसाकी के पास कोई भी हथियार नहीं है, इसलिए मुझे लड़ाई को टालने की कोशिश करनी चाहिए। जिसके बाद वो उससे कहता है मेरी कोई खास पसंद नहीं है, अगर उसका मन साफ हो तो बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिसे सुनकर माई खुश हो जाती है और नोबारा कहती है बहुत अच्छा जवाब दिया, अगर तुम बिग बूब्स जैसा कुछ कहते तो मैं तुम्हें खुद ही मार डालती। तो मेगुमी कहता है मुंह बंद करो। लेकिन तभी टोडो के आंसू निकल आते हैं और वो कहता है मुझे पता था तुम सच में बोरिंग हो फुशिगिरो। जिसे सुनकर मेगुमी भी शौक सा हो जाता है और टोडो उस पर आकर एक अटैक करता है जिससे मेगुमी बाहर जा गिरता है। जिसे देखकर नोबारा उसकी ओर जाने लगती है, लेकिन तभी माई आकर उसे पकड़ कर कहती है बेचारा फुशिगिरो, यहाँ तक कि एक टैलेंटेड सेकंड ईयर सॉर्सरर भी टॉप ग्रेड टोडो के आगे कुछ नहीं है। तो नोबारा कहती है मुझे तो लगा था कि तुम दोनों एक जैसी हो, लेकिन अब उसे भूल जाओ, माँ की तुमसे 100 गुना ज्यादा सुंदर है। क्या तुम अच्छे से नहीं सोती क्योंकि मैं तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां देख पा रही हूँ। फिर माई कहती है अपनी जुबान संभालो वरना मुझे तुम्हें वो सिखाना पड़ेगा। और इधर बाहर मेगुमी खड़ा हो जाता है और टोडो उसकी ओर आ रहा होता है और मेगुमी उसे देखकर मन में कहता है टोडो क्या ये वही टोडो है जब पिछले साल एक कर्स यूजर गेटो के द्वारा एक जुजुत्सु टेरर अटैक किया गया था जिसे द नाइट परेड ऑफ 100 डीमंस फ्रॉम क्योटो
टोडो तो शिंजूकू कहा जाता है, उसमें टोडो ने 5 फर्स्ट ग्रेड और एक स्पेशल ग्रेड को अकेले बिना किसी की मदद के खत्म किया था। हालांकि कई फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर स्पेशल ग्रेड को मार सकते हैं, पर हैरानी की बात यह है कि फिर वो खड़ा होकर उससे पूछता है, मैंने सुना है कि तुम कोई कर्स टेक्निक यूज नहीं करते। तो टोडो कहता है, अच्छा वो तो बस एक अफवाह है, मैं उसे स्पेशल ग्रेड के खिलाफ इस्तेमाल करता हूँ। जिसे सुनकर मेगुमी मन में कहता है, मतलब फर्स्ट ग्रेड के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करता, ये तो सच में एक मॉन्स्टर है। जिसके बाद मेगुमी अपने शिकिगामिस को बुलाते हुए कहता है, नुए प्लस गामा। तभी वहाँ पर बहुत सारे फ्रॉग्स आ जाते हैं और मेगुमी मन में कहता है, मेरा मुकाबला एक क्लोज रेंज फाइटर के साथ है, तो इसलिए मैं अपनी दूरी बनाए रखूंगा। लेकिन तभी टोडो उन सभी फ्रॉग्स को मारकर उसके पीछे आ जाता है और उसे पकड़कर कहता है, तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा औरतों को लेकर टेस्ट दोनों ही कमजोर हैं। जिसके बाद वो जंप लेकर उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन मेगुमी उसे डॉज कर लेता है। जिसके साथ ही टोडो उस पर लगातार अटैक करने लग जाता है, जिससे मेगुमी को अटैक करने तक का मौका भी नहीं मिलता। फिर वो उसके चेहरे को पकड़कर उसे एक स्ट्रक्चर के साथ मारता है और कहता है, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ। जिसके साथ ही वो उसे स्ट्रक्चर के अंदर से ले जाता हुआ दूसरी ओर से निकलता है और उसे एक पंच मारने लगता है, लेकिन वो फ्रॉग उसे रोक लेते हैं। लेकिन टोडो नीचे लैंड होकर उन सभी से आजाद होते हुए कहता है, तुम बोरिंग हो और तुम्हारे अंदर से लड़ाई तक की इच्छा भी महसूस नहीं हुई। तो मेगुमी कहता है, इतना ज्यादा आगे मत बढ़ो, क्योंकि मैं अभी तक अपने आप को रोक रहा था, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तभी टोडो को एक शौक लगता है और वो कहता है, तो जल्दी से दिखाओ मुझे। पर तभी टोगे अपने कॉलर को निकाल कर कहता है, हिलना मत। जिसके साथ ही टोडो वहीं पर रुक जाता है और पांडा आकर कहता है, आखिर ये तुम दोनों क्या कर रहे हो, और हम वक्त पर पहुंच ही गए। तभी टोगे बोनीटो फ्लेक्स कहता है और मेगुमी की ओर देखता है। तो पांडा कहता है, लगता है हम जरा सा लेट हो गए हैं। फिर टोडो कहता है, बहुत समय बाद मिले पांडा। और पांडा कहता है, आखिर तुम एक्सचेंज इवेंट तक इंतजार क्यों नहीं कर सकते, अभी घर जाओ वरना मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगा। तो टोडो कहता है, तुम्हें मुझे घर जाने को कहने की जरूरत नहीं है, और आखिर मैंने अपनी जैकेट कहाँ रख दी। फिर वो उनसे कहता है, मैंने जितना सोचा था ये उतना भी बोरिंग नहीं होने वाला, और तुम ओकोसु को आने को भी कहना। तभी पांडा मन में कहता है, क्या सरदर्द है। और फिर वो उससे कहता है, मैं एक पांडा हूँ और मुझे इंसानों की भाषा समझ में नहीं आती। और टोगे सालमन कहता है। और इधर माई अपनी रिवॉल्वर रिलोड करती है और कहती है, अगर तुम एक जुजुत्सु सॉर्सरर बनी रहना चाहती हो तो तुम्हें ये सीखना पड़ेगा कि तुम्हें किसके साथ लड़ाई करनी चाहिए और किसके साथ नहीं। पर तभी माँ की आकर उसको रोक कर कहती है, आखिर तुम हमारे स्कूल के स्टूडेंट के साथ ये क्या कर रही हो माई। तो माई कहती है, तुम कितनी बेकार हो, मुझे तो तुम्हारे आने तक का पता भी नहीं चला माँ की। फिर माँ की कहती है, तुम भी बिल्कुल मेरे जितनी ही बेकार हो, क्योंकि तुम सिर्फ चीजों में कर्स एनर्जी डाल सकती हो और तुम्हें कोई कर्स टेक्निक भी नहीं आती। तो माई कहती है, कर्स एनर्जी ना होने से तो ये अच्छा ही है। फिर माँ की कहती है, अब बस बहुत बकवास हो गई, नोबारा क्या तुम उठ सकती हो। तो माई कहती है, बिल्कुल भी नहीं, वो कुछ समय तक नहीं उठने वाली, क्योंकि मैंने उस पर तभी माँ की अपनी स्टिक आगे करती है और माई कहती है कि अब तुम्हें लड़ना है। पर तभी पीछे से नोबारा खड़ी हो जाती है और वो माकी को पकड़कर नीचे गिरा देती है और कहती है, बहुत अच्छे माकी, और तुमने मेरे नए ट्रैक सूट में होल्स कर दिए हैं, तो इसीलिए अब अपनी ये समर यूनिफॉर्म यहीं पर छोड़ कर जाओ, क्योंकि मैं इसे अपना बनाऊंगी। तो माई कहती है, अगली बार मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर ही होल्स कर दूंगी। तभी नोबारा उसे और कसकर पकड़ लेती है। पर तभी टोडो वहाँ पर आकर कहता है, हम लोग वापस जा रहे हैं माई, और वो रही मेरी जैकेट। और नोबारा खड़ी होकर पूछती है, आखिर फुशिगिरो कहाँ पर है। तो मागी कहती है, चिंता मत करो, पांडा और टोगे उसके साथ हैं। फिर टोडो माई से कहता है, लगता है तुमने भी मजे किए हैं। तो माई खड़ी होकर कहती है, नहीं अभी तो मैंने बस शुरू ही किया है। तो टोडो कहता है, बस बहुत हुआ, तुम्हारे ऑपोजिट मुझे टोक्यो में बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मेरा टकाडा के साथ पर्सनल 5 मिनट का हैंडशेक है। जिसे सुनकर उन तीनों को एक शौक लगता है। फिर टोडो कहता है, अगर हमने ट्रेन मिस कर दी तो हम वक्त पर नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसलिए जल्दी चलो माई। तो माई कहती है, तुम बहुत ही सेल्फिश हो। जिसके बाद वो उसके साथ चली जाती है और पीछे मुड़कर नोबारा से कहती है, ये मत सोचना कि एक्सचेंज इवेंट में तुम इतनी आसानी से बच जाओगी। तो नोबारा चिड़ी हुई कहती है, ऐसे बर्ताव करना बंद करो जैसे कि तुम जीती हो, और अपनी वो यूनिफॉर्म यहीं पर छोड़ कर जाओ। तभी माकी उसके सर पर स्टिक मारकर कहती है, अब बस भी करो बेवकूफ, यहाँ पर हारने और जीतने का कोई भी मतलब नहीं है, हम लोग उन्हें एक्सचेंज इवेंट में हराएंगे। इसके बाद नोबारा जाते जाते
आते माकी से पूछती है, माकी क्या उसने जो कहा वो सच है कि आपके पास कर्स एनर्जी नहीं है? तो माकी कहती है, हाँ सच है, मेरा मतलब मैं इन ग्लासेस के बिना कर्सिस तक को भी नहीं देख सकती, इसलिए ही मैं कर्स टूल्स का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि उनके अंदर पहले से ही कर्स एनर्जी होती है और तुम लोगों की तरह मैं उनके अंदर अपनी कर्स एनर्जी भी नहीं डाल सकती। फिर दोबारा पूछती है, तो आप एक जुजुत्सु सॉर्सरर ही क्यों बनी? तो माकी कहती है, ताकि मैं उन लोगों को नीचा दिखा सकूं। जब मैं एक महान जुजुत्सु सॉर्सरर बन जाऊंगी तो मुझे अपनी फैमिली के लोगों का चेहरा देखना है, क्योंकि वो अब तक मुझे नीचा जो दिखाते आ रहे हैं। जिसे सुनकर नोबारा मुस्कुराती है और उसके पास जाकर कहती है, माकी आपको पता है आपके लिए मेरी इज्जत और भी बढ़ गई है। तो माकी पूछती है, क्या सच में? इसके बाद हम लोग क्योटो स्कूल के प्रिंसिपल योशिनोबु गाकुगांची को एक रूम में बैठा देते हैं और वो पूछता है, क्या यागा यहाँ पर अभी तक नहीं आया? एक बूढ़े आदमी जो कि मौत की कगार पर है, उसके लिए वक्त इतना सस्ता नहीं आता। तभी दरवाजा खुलता है और गोजो अंदर आते हुए कहता है, प्रिंसिपल यागा अभी कुछ समय तक यहाँ पर नहीं आने वाले, क्योंकि उन्हें गलत शेड्यूल दिया गया है। और वो मन में कहता है, इचिजी को कुछ धमकियां देने के बाद फिर वो गाकुगांजी से कहता है, उस दिन के लिए आपका शुक्रिया प्रिंसिपल गाकुगांजी। तो गाकुगांजी कहता है, और आखिर तुम किस दिन की बात कर रहे हो? फिर गोजो कहता है, भोले बनने का नाटक मत करो दादू, मैं इतादोरी यूजी के केस के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है तुम्हारे जैसा कंजर्वेटिव लीडर जरूर इसमें इन्वॉल्व होगा। तो गाकुगांजी कहता है, हे भगवान, आजकल के नौजवानों को ये तक नहीं पता कि इज्जत के साथ बात कैसे करते हैं। फिर गोजो कहता है, तुम्हें इज्जत देने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है, सच में आजकल के बुढ़े काफी दोष देते हैं जो कि बड़ा ही अजीब है। तभी कासुमी मीवा कहती है, हे आपका बर्ताव सही नहीं है, मैं आपकी रिपोर्ट अथॉरिटी से कर दूंगी। लेकिन वो मन में खुश हुई कहती है, ओ यार मेरे सामने गोजो सातरू है, खुद गोजो सातरू मेरे सामने है। तभी गोजो कहता है, जरूर कर देना, और मेरा ज्यादा बात करने का इरादा भी नहीं है। और उसे सुनकर मीवा मन में कहती है, उसने मुझसे बात की। फिर गोजो गाकुगांजी से कहता है, कल रात मेरे ऊपर 2 अनरजिस्टर्ड स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट्स ने हमला किया। तो गाकुगांजी कहता है, वो सच में बहुत ही बुरा हुआ। तो गोजो कहता है, गलत अंदाजा मत लगाइए, मेरे लिए तो वो मच्छर मारने के जितना आसान था। वो दोनों कर्स स्पिरिट्स बातचीत कर सकते थे और उनके जरूर साथी होंगे जो कि उनके जितने ताकतवर होंगे। और ये सिर्फ हमारे दुश्मनों की ही बात नहीं है, हकारी, ओकोसु और आपके स्कूल का टोडो, आजकल के स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। और फिर पिछले साल की गेटो सेगोरू वाली घटना और अब सुकोना के वेसल का सामने आना। तो गाकुगांजी कहता है, आखिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? फिर गोजो हंसकर कहता है कि आपको समझ में नहीं आया, आप लोग जिस ताकत की लहर को अपने झूठे रुतबे और बेकार के रिवाजों से रोकना चाह रहे थे, वो अब बहुत ही बढ़कर काबू से बाहर हो चुकी है और हमारी ओर तेजी से आ रही है। आप आने वाली पीढ़ी को बस स्पेशल ग्रेड से नहीं माप पाओगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मैं ही बगावत करूंगा तो आप गलत फहमी में हो दादू। फिर गाकुगांजी कहता है, मुझे लगता है तुम अब अपनी हद पार कर रहे हो। तो गोजो हंसकर कहता है, ओ मैं तो डर गया, वैसे मैंने अपनी बात कह दी है तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। जिसके बाद वो उठकर बाहर चला जाता है, पर तभी वो वापिस आकर कहता है, ओ प्रिंसिपल यागा यहाँ पर 2 घंटों के बाद आएंगे, तो अब फिर किसी और दिन मिलते हैं। जिसके बाद गाकुगांजी कहता है, मीवा क्या तुम मेरे लिए चाय ले आओगी? तो मीवा कहती है, जी सर। फिर वो दरवाजा खोलकर बाहर आती है और उसे बंद कर एकदम से ही भागने लग जाती है और मन में कहती है, अगर मैं जरा जल्दी करूंगी तो शायद मैं उनके साथ एक सेल्फी ले पाऊंगी। और इधर उस हैंडशेक इवेंट में टाकाडा टोडो के हाथ को पकड़ती है और टोडो कहता है, प्लीज मुझे एक टाकाटैन बीम देना। तो टाकाडा कहती है, हाँ जरूर। जिसके बाद वो कहती है, टान टाका टान, जिससे टोडो पूरा खुश हो जाता है। तभी एक सिक्योरिटी वाला कहता है, अब बस वक्त हो गया। इसके बाद इचिजी कहता है, इसके 1 महीने बाद, और ये सितंबर 2018 में कावासाकी सिटी के किनेमा सिनेमा हॉल की घटना है, जिसके एक मूवी हॉल में स्टाफ को 3 हाई स्कूल के लड़कों की लाशें मिली। फिर हम लोग एक गली में माहितो को देते हैं और तभी एक लड़का उसे बुलाकर कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या थिएटर में जो हुआ वो तुमने किया है? तो माहितो मुस्कुरा कर कहता है, वाह, तो तुम मुझे देख सकते हो। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे कमेंट भी जरूर कर दें। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल आ जाएगी, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर
सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नए एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।